हेलो हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग। मैं ऋषि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। वेलकम बैक टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पिछले कुछ दिनों से ग्रामर का भी एक दो वीडियो मतलब एडजेक्टिव से रिलेटेड वीडियो जो है ना, एडजेक्टिव पहले पार्ट में मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को फंक्शनल तरीके से कैसे समझना है, फिर उसके टाइप्स का भी मैंने जिक्र किया जिसमें मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बताया, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया। ठीक है, और आज इसी कड़ी में मैं आपके सामने ग्रामर का एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे क्या कि प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और साथ ही साथ थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। वैसे मैंने प्रोनाउन का वीडियो डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करूँगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, बड़ा ही यूज़फुल वीडियो होती है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करा करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में भी बताइए और पूरे वीडियो को देखा करिए। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा ही मेहनत से बनाता हूँ, आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक लाइक कर दीजिएगा, तो उस लाइक से मुझे क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करने से एक ऊर्जा मिलती है कि और मेहनत के साथ और पूरी तरीके से क्या करना है, अच्छे कंटेंट को अच्छे तरीके से वीडियो को क्या करना है, आप लोगों के सामने मतलब प्रस्तुत करना है, बताना है। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए चलिए आज एक नए ग्रामर के मतलब एडजेक्टिव के एक नए टाइप्स को पढ़ते हैं जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, ठीक है सर, डिमॉन्स्ट्रेटिव देखो डिमंस से ही समझ में आ रहा है। डिमंस का मतलब क्या होता है? टू, है ना, टू पॉइंट आउट करना, टू पॉइंट आउट समथिंग और समबडी, है ना। यानी जब हम किसी को डिम पॉइंट करते हैं यानी कि बताते हैं ऐसे करके कि यह है, वह है, ये है, वो है ना, इस तरीके के जो भी एडजेक्टिव होते हैं सर, इस तरीके के जो भी इसमें टाइप्स आएंगे जिसमें हम किसी को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। कौन से एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है हमारे पास दिस, और फिर आता है हमारे पास डैट, दिस डैट, उसके बाद दीज और दोज, दीज और दोज। ये चार वर्ड को ही मेरे समझना है, दिस डैट और दीज दोज, दिस डैट और दीज दोज। ठीक है, देखिए अगर मैं दिस की बात कर लूँ, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक वाला मार्कर ले लेते हैं समझाने के लिए अच्छे से। देखिए अगर मैं दिस की बात करूँ सर, दिस जो होती है और ये जो डैट जो होती है, दिस और डैट, ये दोनों का दोनों सिंगुलर है, दोनों का दोनों क्या है? सिंगुलर है। ये भी सिंगुलर है, ये भी क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर डैट की बात करें तो डैट हमेशा दूर की चीज़ों को पॉइंट करेगी। कौन सी चीज़ों को? ठीक है, दूर की चीज़ों को, है ना, पॉइंट आउट। यानी दूर वाले कोई चीज़ है, जैसे दूर में कोई चीज़ है तो उसको वो पॉइंट आउट करने के लिए डैट, यानी एक है, कोई भी चीज़ अगर एक है और उसको हमें पॉइंट आउट करना है ना, अगर वो दूर है और एक है, ठीक है, तो डैट लगाइएगा। और कोई भी चीज़ अगर नज़दीक में है ना सर, इसमें क्या सर? नियर वाला, नियर वाले को अगर आपको सर पॉइंट आउट करनी है, नियर वाले को क्या करनी है सर? पॉइंट आउट करनी है, तो आप दिस लगाना, सिंगुलर के लिए ही लगाना, एक कोई भी चीज़ है। सर दीज अगर हम बात करें तो सर ये आपका फिर से नियर के लिए आएगा, है ना, ये चीज़। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि दीज और दोज ये हमेशा प्लूरल के लिए आता है, दोज भी प्लूरल के लिए आता है, दोज भी क्या आएगा? प्लूरल।
ये नियर वाले चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, और ये फिर से दूर वाले चीज़ों के लिए, दूर वाले चीज़ों के लिए एक से ज़्यादा के लिए। समझ में आया? तो दिस और दैट सिंगुलर होती है, और दीज और दोज प्लूरल होती है। दिस जो होती है वो आपका नज़दीक वाले एक चीज़ के लिए लगता है, डैट जो है वो दूर वाले एक चीज़ के लिए लगता है, दीज जो है वो प्लूरल यानी एक से ज़्यादा नज़दीक के लिए, दोज जो है एक से ज़्यादा दूर के लिए, समझ गए? अब हमको समझना ये है मेन मुद्दा यहाँ पे आप लोगों को समझना ये है कि सर दिस डैट दीज दोज को हमको एडजेक्टिव कब मानेंगे। देखिए तो ध्यान रखना कि दिस डैट या दीज रहे या फिर दोज रहे, ठीक है। दिस डैट दीज दोज इस सब को एडजेक्टिव तब मानेंगे जब इसके बाद नाउन आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगी? नाउन आ जाएगी। समझ में आया? जब इस सारे वर्ड के बाद नाउन आ गया है ना, तो इसको आप क्या मानिएगा सर? इसको मानिएगा आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या मानिएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है सर? अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा देर के लिए कहा कि दिस या फिर डैट या फिर दीज या फिर दोज, है ना, इस सारे वर्ड के बाद अगर नाउन नहीं आया, नाउन के अलावा कोई दूसरा चीज़ आ गया, यानी वर्ब आ गया या कुछ भी आ गया, यानी कि नाउन नहीं आएगा। दिस डैट दीज दोज के बाद अगर नाउन नहीं आया तो ये वाला दिस डैट दीज दोज जो आप देख रहे हैं ये सब के सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएंगे? प्रोनाउंस हो जाएंगे। समझ गए? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तब होगा जब दिस डैट दीज दोज के बाद कोई नाउन आएगा। व्हेन दिस डैट दीज दोज फॉलोड बाय नाउन, यानी नाउन इसके बाद तुरंत आ जाए दिस डैट दीज दोज के बाद, तो सर उस दिस डैट दीज दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और जब दिस डैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं आ करके कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, वर्ब वगैरह सब आ जाए मोस्टली, या प्रीपोजिशन वगैरह सब आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सर कैसे? जैसे एग्जाम्पल मैं अभी लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे देखिए सर, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, एग्जाम्पल को अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो मैंने कहा सर दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा दोज चेयर्स आर योर्स। फिर मैंने कहा दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। और फिर मैंने कहा डैट इज़ योर पेंसिल, डैट इज़ योर पेंसिल। सर देखिए इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप जाओगे, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिख दिया, दीज चेयर्स आर ग्रीन, है ना। देखिए सर इस वाले एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा मैं डिकोड करने की कोशिश करूं तो सर दिस, देखिए दिस है, दिस के बाद ये आया हुआ नाउन है, ठीक है। इस नाउन के वजह से ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये सिंगुलर होने के वजह से ये है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब। ये क्या है? इसको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा तब समझाऊँगा। दोज चेयर्स आर योर्स, देखिए दोज आया, इसके हिसाब से चेयर्स आ गया, क्योंकि ये दोज प्लूरल होती है तो आने वाला वर्ब भी क्या आएगा, सॉरी आने वाला जो इसके साथ जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो ये देखिए दोज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो गया, और ये प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी क्या लगा? प्लूरल। तो ये अपने आप में क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी क्या हो जाएगा? हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, दिस इज़ माई पेन, दिस के बाद देखिए यहाँ पे इज़ आया, यानी कि नाउन नहीं आया, नाउन नहीं आया,
तो इसका मतलब ये वाला जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव ना हो करके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर देखिए डैट इज़ योर पेंसिल, डैट के बाद देखिए फिर से नाउन नहीं आया, तो ये भी फिर से क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए दीज अपने आप में ये फिर से आ गया नाउन, नाउन प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी क्या आ गया? प्लूरल, और ये भी प्लूरल ही होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा? आर लगा। समझ में आया? तो सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होती है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है, कब होती है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सब की चर्चा मैंने आप लोगों को जो है ना प्रोनाउन के चैप्टर में अच्छे से करूँगा, प्रोनाउन के चैप्टर में और बेहतर तरीके से समझाऊँगा। देखिए कुछ 2-3 एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को और डिटेल में सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक these kind of books, है ना। मैंने कहा जैसे शेखर है ना हैज सीन that boys on the roof। मैंने कहा where are the that sorry where are that books, है ना, where are that books, है ना। समझ गए? देखिए अब मैंने कहा सर जनरली कि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो देखिए कह रहा आई डोंट लाइक है ना द दीज सॉरी द नहीं लगा यहाँ पे, सॉरी, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ बुक्स। सर देखिए दीज है ना, दीज अपने आप में क्या है? एक से ज़्यादा की बात कर रहा है ना, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो सर एक से ज़्यादा के बाद ये काइंड यानी इस तरीके का, है ना, तो ये अपने आप में यहाँ पे जो ये आएगा ये हो जाएगा काइंड्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपको काइंड्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? काइंड्स ना। तो आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, अब ये सही है बुक्स, मुझे यानी कि इस तरीके की किताबें पसंद नहीं है। दीज के वजह से यहाँ पे काइंड नहीं काइंड्स होगा। ठीक है, तो शेखर हैज सीन डैट बॉयज ऑन द रूफ। अब देखो डैट बॉयज, डैट उस लड़का को, यानी कि डैट तो कोई मतलब डैट एक ही चीज़ के लिए आना आता है, दूर की चीज़ों को इंडिकेट करना है, लेकिन एक ही होना चाहिए। जब यहाँ पे डैट लगाया और आगे बॉयज़ लगा दिया तो बॉयज़ लगाने से तो ये गड़बड़ है। अगर डैट है तो आगे या तो बॉयज़ लगा दीजिए, बॉयज़ को बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए, बॉयज़ को क्या करिए? बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप बॉयज़ रहने देना चाहते हैं, मान लीजिए बॉयज़ को अगर रहने देना चाहते हैं तो आप कर दीजिए दोज, है ना। तो आप दोनों तरीके से इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि जब यहाँ पे बॉयज़ नहीं मतलब डैट लिखा है तो आप बॉयज़ को बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए, बॉयज़ को क्या करिए? बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ गए? वेयर आर डैट बुक्स। अब देखो डैट जब ये आपको समझ में आए कि वह किताब कहाँ है ना, डैट बुक का मतलब वेयर आर डैट बुक, वह किताब कहाँ है। तो डैट मतलब कि एक से एक ही, मतलब एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक। तो यहाँ पे बुक्स नहीं सिर्फ बुक लगेगा। क्या लगेगा? बुक लगेगा। समझ गए? तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को मतलब मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टिल देन टेक केयर।